क्लास 10th चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो हमेशा किस में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ए बी सी। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमारे पास? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। इसको हम आधार बोलते हैं और ये हमारा लंब होता है। ठीक है, जिसको आधार को हम बी से डिनोट करते हैं और लंब को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर। है ना, हमें पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मान चलो हमें ये साइड गिवन नहीं है और ये दो साइड गिवन है, तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा ये साइड निकल जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी साइड हो, अगर एक साइड गिवन नहीं है और दो साइड गिवन है तो हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी साइड निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हमने देख लिया कि जो हमारा जो त्रिकोणमिति जो होता है हमारा हमेशा किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। किस में लगता है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें ही लगता है हमेशा। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से लगाते हैं हम। ध्यान दो, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लगाते कैसे हैं? अगर मान चलो मैंने इसको थीटा माना है, थीटा हमारा सी है, तो हमेशा याद रखना कि थीटा के सामने वाला होगा वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। है ना, और ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब बोल लो या मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो बच जाएगा वो हमारा बेस कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को चेंज करता हूँ थोड़ा सा, थीटा अगर मैं चेंज कर देता हूँ, समझना ध्यान से। अगर मैंने थीटा ये कर दिया, थीटा क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो हाइपोटेनस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है और थीटा के सामने वाला क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस बार हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कुछ बातें नोट करना। क्या नोट करोगे? कर्ण हमेशा, ठीक है ना, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है ना, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, तो कर्ण हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा। ठीक है ना, इसको H लिख लेना। ठीक है, और यहाँ बताओगे थीटा के अनुसार, ठीक है ना, लंब और आधार, ठीक है ना, बदलेंगे। ठीक है ना, थीटा के अनुसार लंब और आधार क्या होंगे? हमेशा चेंज होते रहेंगे। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना, और ये बेस हो जाएगा। सेम अगर मैंने थीटा यहाँ कर दिया तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, और अब हम थोड़े से कुछ और फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कोस थीटा किसके बराबर होता है? सॉरी, ये 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा जो होता है वो 1/कोट थीटा के बराबर होता है, या कह सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं इसके में से। इसी में अगर मैं उसका उल्टा कर दूँ,
इसी में मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, यानी अगर मैं कहूँ कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे साइन थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है ना। अगर मैं बोलूँ सेक थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/cos थीटा के बराबर होता है। यही पूछूं मैं कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो बताओगे 1/tan थीटा के बराबर होता है, या कह सकते हो कोस थीटा अपोन में साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी देख लेते हैं। आगे ध्यान दो, देखो कुछ नाम है, जैसे कि साइन थीटा को क्या कहते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। साइन थीटा को क्या कहते हैं, कोस थीटा को क्या कहते हैं, ठीक है। टेन थीटा को क्या कहते हैं, सेम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कोसेक थीटा को क्या कहेंगे, सेक थीटा को क्या कहेंगे, और कोट थीटा को क्या कहेंगे। देखो साइन थीटा को हम बोलते हैं साइन ही, ठीक है। कोस थीटा को क्या बोलेंगे, कोसाइन, है ना। ये लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में आ जाता है पेपर में, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। टेन थीटा को क्या कहते हैं, टेंजेंट। और कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, कोसेकेंट, ठीक है। और सेक थीटा को क्या बोलते हैं, सेकेंड। कोट थीटा को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो हम इस चैप्टर में लगाते हैं, क्या लगाते हैं अभी देखो ध्यान दो। जैसे एक फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब एक चीज़ लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, किस तरीके से करते हैं, अगर कोई ट्राइंगल है ना, तो कोई ट्राइंगल है तो देखो हम इसमें कैसे करते हैं इस्तेमाल। तो अगर मान चलो मैंने कहा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और मैं कहूँ कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देता हूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम ABC है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, थीटा ये मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये P अपॉन में H हो जाएगा, ठीक है। और कोस थीटा क्या होता है हमारा, B अपॉन H होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B होता है, क्या होता है, P अपॉन B होता है, ठीक है। और कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा कर दोगे, कैसे करोगे, H अपॉन P होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, ठीक है ना। और कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये याद कर लोगे। अगर थोड़ा सा देखो कैसे बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर तुम इस तरीके से लिखो तो सोना चांदी तोले, ठीक है ना। S से साइन, C से कोस और T से टेन, है ना। तो साइन यानी P अपॉन H, कोस यानी B अपॉन H, टेन यानी P अपॉन B, ठीक है ना। इसका उल्टा कर दोगे तो कोसेक, सेक और कोट बन जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, है ना, ये सारे एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना। उसके बाद एक टेबल है इस चैप्टर में, है ना, इस टेबल को लर्न कर लेना, टेबल 8.1, ठीक है, मैंने बना रखा है यहाँ पे, देख लो। तो जैसे कि ये टेबल है, इन टेबल को लर्न कर लेना कि जैसे कि साइन 0 की वैल्यू, इसकी साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सारी वैल्यू लर्न कर लेना। फिर कोस क्या होगा, इसका उल्टा, ठीक है ना। जैसे कि साइन 90 था 1, तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब इसका उल्टा चलेगा यहाँ पे। जब ये लर्न कर लोगे तो मैंने क्या बताया था, tan a क्या होता है, साइन अपॉन कोस, यानी 0 अपॉन में 1, है ना। तो क्या हो जाएगा 0, है ना। सेम यहाँ पे टेन, अगर एक वैल्यू याद कर लेते हैं तो सारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर एक वैल्यू निकाल लेते हो तो सारी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान कैसे निकालो, अगर मान चलो tan 0 का निकालना है ना। देखो मैंने कहा
tan निकालना है, tan a निकालना है। तो tan क्या होता है हमारा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यही फॉर्मूला में बताया था मैंने, है ना। अब देखो जीरो निकालना है, तो मैंने ये दोनों निकाल रखा है, tan जीरो की वैल्यू, tan जीरो की वैल्यू क्या निकाल रखी है, देखो sin जीरो और cos जीरो की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी है, 0/1, या 0/1 क्या होता है, जीरो। तो यानी जीरो की वैल्यू क्या होगी, sin जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। अगर मैं 30 की बात करूँगा तो 30 कैसे निकलेगा, 1/2 और √3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3, है ना। तो फिर हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। फिर अगला निकालोगे सेम, देखो अगर ये अगला निकालोगे इस तरीके से निकलेगा, 1/√2 और 1/√2, है ना। इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है ना, ये बच जाएगा। अगर मैं 60 की निकालता हूँ तो 60 क्या हो जाएगा, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ साइन की वैल्यू और नीचे लिख रहा हूँ कोस 60 की, है ना। जिसका निकाल रहा हूँ मैं उसकी वैल्यू, अगर मैं 30 का निकालता हूँ साइन 30 कोस 30, है ना। 60 निकाल रहा हूँ तो साइन 60 और कोस 60, तब जाके मेरी वैल्यू निकल रही है ना। अगर मैं कोस tan 60 निकालना चाहता हूँ तो मैं साइन 60 की वैल्यू डालूंगा और इसकी वैल्यू डालूंगा, इससे काटूंगा तो क्या आ जाएगा, √3, है ना। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1/0 डालता हूँ तो देखो जीरो क्या होगा, किसी भी जीरो नहीं आता है, तो जीरो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लर्न कर लेना टेबल, ठीक है। ठीक है, तो उस टेबल को याद कर लेना। और मैं कुछ और फॉर्मूले बता देता हूँ जो एक्सरसाइज 8.3 में लगने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, फॉर्मूले बता रहा हूँ। तो एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, cos स्क्वायर ए यानी थीटा, ठीक है ना, cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। अब यहीं से अगर मैंने ये एक फॉर्मूला याद कर लिया ना, ठीक है ना, यहीं से मैं 2 फॉर्मूले और बना सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे बना सकता हूँ, अगर कहा जाए मुझे कि इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करूँगा, ये वैल्यू प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, है ना। और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इसकी वैल्यू बनानी है तो ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, है ना। अगर मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू बनाता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है। एक और फॉर्मूला होता है ना, एक ही फॉर्मूले से, देखो ये मेन फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले से तुम और फॉर्मूले बना सकते हो, है ना। एक और फॉर्मूला है, देखो ध्यान दो, क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, इसी के बराबर होता है ना। अब ध्यान दो, अगर मुझे इस tan की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, है ना। तो ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर हो जाएगा, है ना। और मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी इस तरीके से देखो, 1 = सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूले और याद कर लेना, ठीक है, मतलब ये खुद ही बन जाएंगे उनमें से, बस याद रखना है, ठीक है। तीसरा अगर तुम तीसरा क्या होगा, कोट स्क्वायर ए +1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। यहाँ से भी हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अगर मैं 1 की वैल्यू बनाता हूँ तो 1 कैसे बनेगा, देखो 1 = कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, है ना। और मैं कोट की वैल्यू बनाता हूँ तो यहाँ लिखूँगा कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी मेन हमारा ये हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले हैं ये, इनको याद कर लेना। ये 3 फॉर्मूले हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तीनों फॉर्मूले को लर्न कर लेना, ठीक है। और कुछ चीज़ और बता देता हूँ, चलो नहीं, वो मैं एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करूँगा तभी करवा दूँगा, ठीक है। तो इतना कर लेना, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देता हूँ सारी।